अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात करनी है फ़िज़िक्स के एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ये टॉपिक तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टॉपिक के न्यूमेरिकल को किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d इफ़ वन ऑफ द चार्जेस इज़ डबल्ड and the separation is reduced to 1/3 of the original distance, then the force between the charge will become। तो स्टूडेंट क्वेश्चन के मुताबिक दो चार्जेस Q1 और Q2 हैं जिनके दरमियान में डिस्टेंस D है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रही है, उसका फार्मूला आपके सामने है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वेयर। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या है कि इफ़ वन ऑफ द चार्जेस इज डबल्ड। दूसरी डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या कर दिया है, चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल कर दिया है। एक चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल हो गया एंड द सेपरेशन इज रिड्यूस टू 1/3। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1/3 ऑफ डी, ये हमारे पास क्या आ चुका है, इसका डिस्टेंस आ चुका है, यानी कि फासला क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो वो कहते हैं फिर उसके बाद फोर्स कितनी मौजूद होगी, कितनी फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगी। तो स्टूडेंट अगर हम कूलम फोर्स का फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं तो एफ प्राइम हम सपोज कर लेते हैं कि वो फोर्स है जब चार्ज डबल हो गया है और डिस्टेंस क्या हो गया है, 1/3 हो गया है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एफ प्राइम है जो कि बाद में फोर्स जब चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाया और डिस्टेंस कम किया तो वो क्या है, Q1 की जगह पे 2Q1 आ गया क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या हो चुका है, डबल, और डिस्टेंस की जगह पे 1/3 डी का होल स्क्वायर आ गया। अगर इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट जब हमने वैल्यू पुट किया है इसके अंदर तो एफ प्राइम किसके बराबर आ गया, 2K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 1/9। ये 1/3 का हमने होल स्क्वायर ओपन किया है तो 1/9 आ चुका है। 1/9 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 इंटू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास एफ प्राइम यानी कि वो फोर्स जो कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ाने और डिस्टेंस को कम करने के बाद आई है, वो कितनी आ गई है, 18 मल्टीप्लाई बाय एफ, 18 गुना ओरिजिनल फोर्स से ज़्यादा आई है। तो इस लिहाज से इस सवाल का जवाब क्या होगा, चार्ली, 18 टाइम। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आर। स्टूडेंट जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है वो क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट। जैसा कि आप जानते हैं कि कूलम लॉ के अंदर जो फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का होल स्क्वायर। इसके अंदर हमारे पास जो K की वैल्यू होती है ये किसके बराबर होती है, तो K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट उसने पूछा है कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या है। तो अगर आपको के का यूनिट आता है तो इसका मतलब ये है उसको इन्वर्स कर देंगे तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आ जाएगा। तो के का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसी को आप इन्वर्स कर दें तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आ जाएगा, वो क्या होगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आ चुका है। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि जो फोर्स का यूनिट होता है वो कितना होता है, कूलम स्क्वायर पर मीटर पर न्यूटन। ये हमारे पास फोर्स के यूनिट निकलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों इक्वेशनों को अगर आप कंपेयर करते हैं तो किसका फ़र्क है, सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर का फ़र्क है। तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं दोनों साइडों पे मीटर के साथ, मीटर के साथ, ये m की पावर +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स डिवाइडेड बाय m, तो ये हमारे पास आंसर क्या बनेगा, अल्फा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है f डिवाइडेड बाय m। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू पैरेलल प्लेट्स आर एट द पोटेंशियल ऑफ 800 वोल्ट एंड 1300 वोल्ट। Which diagram best shows the electric field between the metal plates? क्वेश्चन के मुताबिक दो प्लेट्स हैं, एक का पोटेंशियल कितना है, 800 वोल्ट है, और दूसरे का पोटेंशियल कितना है, 1300 वोल्ट। तो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेटल प्लेट्स के दरमियान में कौन सी डायग्राम, इस डायग्राम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सही डिस्क्राइब की गई है। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में दो चीज़ें आपने याद रखनी है। पहली बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करती है। तो सबसे पहले हम लोग बाकी ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं। 1300 हायर पोटेंशियल है और हायर से लोअर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ए वाला।
दूसरे के अंदर देख सकते हैं कि 1300 से 800 वोल्ट इसकी भी डायरेक्शन क्या है, हायर से लोअर है। ये दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। जबकि अगर सी ऑप्शन में देखते हैं तो इसकी जो डायरेक्शन है वो लोअर से हायर की तरफ है, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन गलत है, ये नहीं हो सकता। और आखिरी ऑप्शन भी हमारे पास क्या है, 800 से 1300 की तरफ मूव कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए से वो ऑप्शन निकाल लेने हैं जो कि बिल्कुल हो ही नहीं सकते, जिस तरह के ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब अल्फ़ा और बीटा में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर आएगा पैरेलल प्लेट्स के अंदर क्या होता है कि पैरेलल प्लेट्स के अंदर नियर द एंड्स आउटवर्ड बेंडिंग होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए के अंदर इनवर्ड बेंडिंग है, यहाँ पे इनवर्ड बेंडिंग है, जबकि ऑप्शन बी के अंदर क्या है कि आउटवर्ड बेंडिंग दिखाई गई है, ये आउटवर्ड बेंडिंग दिखाई गई है। तो इस लिहाज से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बीटा। तो आपने दो चीज़ें देखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ है या नहीं है, और दूसरा अगर पैरेलल प्लेट्स हैं तो नियर द एंड्स आउटवर्ड बेंडिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो इस लिहाज से इसका आंसर क्या होगा, बीटा। क्वेश्चन है कि 3 पॉइंट चार्जेस ईच प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड आर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बी। क्वेश्चन के मुताबिक 3 चार्जेस हैं, 3 पॉइंट चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड प्लस क्यू है, और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स के ऊपर पड़े हुए हैं, जिस तरह के आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बी, सेंटर के अंदर याद रखना है अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो इस लिहाज से इस क्वेश्चन का आंसर है डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्जेस 4 माइक्रोकूलम एंड 9 माइक्रोकूलम आर प्लेस 20 सेंटीमीटर अपार्ट, मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है और डिस्टेंस भी दिया हुआ है। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम विल बी जीरो ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम एट द डिस्टेंस ऑफ। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन के मुताबिक दो चार्जेस हैं, एक हमारे पास 4 माइक्रोकूलम है और दूसरा क्या है, 9 माइक्रोकूलम उनका मैग्नीट्यूड है। दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कितना था, 20 सेंटीमीटर दोनों के दरमियान में फासला है। वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, सपोज कर लेते हैं पॉइंट पी पे, तो हमने फासला देखना है कि पॉइंट पी कितना दूर है Q1 से और Q2 से। तो Q1 हमारे पास 4 माइक्रोकूलम था और Q2 हमारे पास 9 माइक्रोकूलम था। तो यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके करीब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, और जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है 9 माइक्रोकूलम, उससे दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़ीरो। तो पॉइंट पी 9 माइक्रोकूलम से दूर है और 4 माइक्रोकूलम के करीब है। तो क्वेश्चन के मुताबिक E1 और E2 दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, KQ1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा x²। E1 किसकी वजह से है, ड्यू टू Q1, और उसका फासला भी हमारे पास क्या है, x है। और E2 हमारे पास क्या आएगा, KQ2 डिवाइडेड बाय, इसका जो फासला है वो कितना है, 20 माइनस x का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अगर हम इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो के से कैंसिल हो जाएगा। Q1 की वैल्यू क्या है, 4 माइक्रोकूलम, 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय x² ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू Q2 की वैल्यू कितनी है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कैंसिल हो जाएगा। अब चूंकि दोनों साइडों पे स्क्वायर है तो हम लोग क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइडों पे। तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 20 माइनस एक्स। अगर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनेगा 3x इज इक्वल टू 40 माइनस 2x। ये 2x वहाँ पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 8 सेंटीमीटर आ गई है। तो इस लिहाज से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अल्फा विच इज़ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द Q1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन स्पेस बिटवीन टू चार्ज मेटल प्लेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E विद डिस्टेंस D along with the XY।
स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं E इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो दो मेटल प्लेट्स के दरमियान में क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। तो इस लिहाज से जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ के अंदर भी हम लोगों ने वो लाइन देखनी है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही हो, कांस्टेंट को। तो यहाँ पे हमारे पास जो चार्ली ग्राफ है ये हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, कांस्टेंट है। तो इस लिहाज से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चार्ली। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि द डायग्राम शोज अ थंडर क्लाउड हुज बेस इज 500 मीटर अबव द ग्राउंड। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बेस ऑफ द क्लाउड एंड द ग्राउंड इज 200 मेगा वोल्ट। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू दी हुई है वो 200 मेगा वोल्ट है। रेन ड्रॉप Q विद द चेंज ऑफ, ये चार्ज है, चेंज नहीं है, चार्ज ऑफ 4 इंटू एक्सपोनेंट -12 कूलम इज इन द रीजन बिटवीन द क्लाउड एंड द ग्राउंड। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द ड्रॉप। तो हमारे पास Q की वैल्यू दी हुई है, उसके अलावा V की वैल्यू दी हुई है और साथ D की वैल्यू दी हुई है। तो क्वेश्चन में पूछता है कि फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। तो जो ई की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, वी डिवाइडेड बाय डी के। वी डिवाइडेड बाय डी के। तो हमारे पास तीनों चीज़ें गिवन है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फोर्स का। फोर्स इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू एक्सपोनेंट -12। वोल्टेज कितना है, 200 मेगा वोल्ट है, तो मेगा किसके बराबर होता है, एक्सपोनेंट 6 के। और डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 500 मीटर। तो 500 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 की पावर -12 और +6। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, 10 की पावर -6। ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा 4 2 ज़ार 8 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट -6। तो आंसर के अंदर एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर 10 की पावर -6 है और वो हमारे पास क्या है, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट इफ इट इज बैलेंस्ड एंड हेल्ड स्टेशनरी बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कूलम फोर्स एज शोन इन द फिगर। क्वेश्चन के अंदर क्या है कि हमारे पास एक ड्रॉपलेट है और उसको बैलेंस किया गया है दो फोर्सेस के साथ। एक हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स और एक हमारे पास है कूलम फोर्स। आप जानते हैं कि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कूलम फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो एम जी इज इक्वल टू क्यू ई। ये दोनों बराबर होंगे तब चार्ज क्या होता है, बैलेंस होता है। तो Q इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, एम जी डिवाइडेड बाई ई। जब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं 9.8 से कैंसिल हो जाएगा। ये 4 ऊपर जाके क्या बना देगा, माइनस बना देगा। तो 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19। तो स्टूडेंट जो 4.8 है, अगर मज़ीद इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पावर, ये जो वैल्यू दी हुई है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये इलेक्ट्रॉन के एक चार्ज के बराबर होती है। तो इस लिहाज से इसका आंसर क्या आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डेल्टा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि चार्जेस ऑफ +2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर सिचुएटेड एट पॉइंट P and Q respectively. X is midway between P and Q. Which of the following correctly describes the electric field and electric potential at point X? क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमारे पास दो तरह के चार्जेस हैं। एक हमारे पास है P चार्ज और दूसरा हमारे पास है Q चार्ज, जो कि अपोजिट चार्जेस के साथ हैं। एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है, जिसका सेंटर हमारे पास क्या है, एक्स है। अब वो ये कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सही डिस्क्राइब करती है। तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, या हम ये कह सकते हैं कि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। तो ई की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ई की डायरेक्शन होगी टुवर्ड द चार्ज क्यू। पे अगर हम बात करते हैं वी की, तो स्टूडेंट आपको पता है कि वी का फार्मूला क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर।
तो अगर वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज पी की बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, प्लस के क्यू डिवाइडेड बाय आर। और अगर ड्यू टू चार्ज क्यू की बात करेंगे तो क्या होगा, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि क्यू का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे और वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड द क्यू है, जबकि वी इज इक्वल टू ज़ीरो है। इस लिहाज से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अल्फा होगा, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड क्यू है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इज वी, देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस डी बाई थ्री विल बी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो किसके बराबर होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर के या डी के। लेकिन सवाल में क्या कहता है कि जो वोल्टेज है वो चेंज हो गई है और वो कितनी कर दी है उसने, के क्यू डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है वो डी बाय थ्री हो गया है। तो स्टूडेंट डी बाय थ्री है, थ्री ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो वी प्राइम इज इक्वल टू थ्री इंटू के क्यू डिवाइडेड बाय डी। तो जिस जिस तरह आप देख सकते हैं के क्यू डिवाइडेड बाय डी किसके बराबर है, वी के। तो वी प्राइम इज इक्वल टू थ्री इंटू वोल्टेज। तो तीन गुना वोल्टेज जो है वो बढ़ जाएगी अगर हम डिस्टेंस जो है वो कम करेंगे। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। स्टूडेंट आपने यहाँ पे ये एक चीज़ का ध्यान रखना है कि करेक्ट ऑप्शन पूछा गया या इनकरेक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में जो चीज़ें थी याद रखने वाली वो कौन सी थी, कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हायर से लोअर कौन कौन सी पिक्चर डिस्क्राइब कर रही हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से ये अर्थ है, अर्थ का मतलब है ये ज़ीरो पोटेंशियल है इसका। तो हायर से लोअर ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। हमने देखना है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये ज़ीरो पोटेंशियल पे है और ये नेगेटिव है, ये हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, ये भी करेक्ट है। तीसरे में हम देखते हैं तो ये हमारे पास जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि नेगेटिव से लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लोअर पोटेंशियल है जो नेगेटिव प्लेट है, और जो ये अर्थ है ये हमारे पास क्या है, हायर पोटेंशियल है। तो बाकी ऊपर जो पहला ऑप्शन था इसके अंदर हायर से लोअर की तरफ जा रहा था, चार्ली के अंदर भी हायर से लोअर की तरफ जा रहा था। डेल्टा अगर हम देखते हैं तो -10 क्या है, ये हायर पोटेंशियल है, जबकि -20 नेगेटिव के अंदर है, तो इस वजह से हमारे पास क्या है, लोअर पोटेंशियल है। तो हायर से लोअर डेल्टा के अंदर भी जा रहा है, चार्ली के अंदर भी हायर से लोअर है, और अल्फा के अंदर भी हायर से लोअर की तरफ जा रहा है। तो ये सारे के सारे करेक्ट हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन में था कि चूज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इनकरेक्ट हमारे पास क्या है, लोअर से हायर पोटेंशियल। तो इस लिहाज से जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बीटा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, देन द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट विल बी। स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है कि काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने मालूम करनी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, क्यू डेल्टा वी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो तो क्यू डेल्टा वी वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई होता है। तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, क्यू, चूँकि अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा, 2 आ जाएगा। और डेल्टा वी कितना है, 10 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगी, 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो काइनेटिक एनर्जी वुड बी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ऑप्शन के अंदर कौन सा आंसर करेक्ट है, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द एडजॉइनिंग डायग्राम विल बी। स्टूडेंट डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास चार तरह के कैपेसिटर जो हैं वो मौजूद हैं, जिनकी कैपेसिटेंस इज 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड है। ये दो आपस में सीरीज़ में है, और इसी तरह जो नीचे वाले दो कैपेसिटर हैं 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड, ये हमारे पास क्या है, ये भी सीरीज़ के अंदर है, और आपस में ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये पैरेलल के अंदर कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले हम सीरीज़ की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करेंगे। सीरीज़ के अंदर हमारे पास क्या होगा कि 3 माइक्रोफैरड है एक की कैपेसिटेंस, और दूसरे की हमारे पास क्या है, 6 माइक्रोफैरड है।
तो सीरीज़ के अंदर आपको पता है क्या करना होता है, आपने इसको P बाय एस से याद रखना है। P का मतलब है प्रोडक्ट और S का मतलब है सम। कि अगर हमारे पास दो सीरीज़ के अंदर कैपेसिटर कनेक्टेड हों तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस किस तरह कैलकुलेट की जाती हैं। ऊपर प्रोडक्ट आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा 6 + 3 आ जाएगा, 6 + 3। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस इस तरह से कैलकुलेट की जा सकती हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 18/9 विच इज़ इक्वल टू 2। तो 2 हमारे पास आंसर आएगा 2 माइक्रो फैरेड वाले का आंसर क्या आएगा, 2 माइक्रो फैरेड। ओके, अगर हम नीचे बात करते हैं तो इसकी कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 + 2 प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 4 और इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइक्रो फैरेड। अब चूंकि ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल के अंदर हैं, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करने के लिए आसान सा फार्मूला है, सिंपली हम क्या करते हैं, इनको सम कर देते हैं। तो 2 + 1 क्या आ जाएगा, 3 माइक्रो फैरेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ n-1 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंसेस C आर कनेक्टेड इन सीरीज देन देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। कि जनरल फार्मूला फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ कैपेसिटर। तो अगर नंबर ऑफ कैपेसिटर हमारे पास क्या है, n-1 है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, C डिवाइडेड बाय n-1। तो n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड। अगर 3 कैपेसिटर कनेक्टेड होंगे तो हमारे पास C डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, और इसी तरह अगर n-1 कैपेसिटर हैं तो C डिवाइडेड बाय n-1। तो इस लिहाज से इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। सवाल में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों अगर बराबर हो जाएं, देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द चार्ज इज। क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास E और V क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोथ आर इक्वल। तो डिस्टेंस हमारे पास जो है वो कितना होगा, तो अगर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, KQ डिवाइडेड बाय R² इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय R। तो ये हमारे पास है गिवन। यहाँ पे आप देख सकते हैं K से कैंसिल हो जाएगा, Q से कैंसिल हो जाएगा, और एक R से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, R इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर हो जाएं तो हमारे पास फासला कितना होगा, वो होगा 1 मीटर। इसका आंसर क्या होगा, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 न्यूटन इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन द फ्री स्पेस, देन द फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस हैविंग सेम डिस्टेंसेस बिटवीन देम इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 5 इज। स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास जो नॉर्मल फोर्स है इन अ फ्री स्पेस, उसके अंदर फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो है 5 न्यूटन। लेकिन जब हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया कोई भी, तो F इन द मीडियम, तो वो हमारे पास हमेशा याद रखना है कि वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो फोर्स वैक्यूम होती है वो क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट फोर्स इन द मीडियम क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। तो फोर्स इन द मीडियम कैन बी कैलकुलेटेड बाय, हमारे पास क्या होगा, फोर्स वैक्यूम डिवाइडेड बाय जो भी हमने मीडियम इस्तेमाल किया है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो फोर्स इन द वैक्यूम कितनी थी हमारे पास, वो थी 5 न्यूटन, और जो रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम की थी वो भी कितनी थी, वो थी 5। तो 5 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1 न्यूटन। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट देख रहे हैं कि जब हमारे पास कोई मीडियम नहीं था उस टाइम पे जो फोर्स थी उसका मैग्नीट्यूड कितना था, वो था 5 न्यूटन, यानी वैक्यूम के अंदर। जब हमने मीडियम रखा तो उस वक्त उसकी जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो क्या हो गया है, कम हो गया है। तो इस लिहाज से इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, 1 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इफ़ द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल इज डबल्ड देन हाउ डू द न्यू वैल्यूज ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज चेंज कंपेयर टू द ओरिजिनल वैल्यूज। तो स्टूडेंट क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास क्या है कि जो डिस्टेंस है वो क्या हो चुका है, डबल हो चुका है। यानी कि आर को हमने बढ़ा दिया है, 2R हो चुका है डिस्टेंस। तो वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जो है वो कैसे चेंज होगा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए क्विज़ है, आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या है और कैसे है।
स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हाई यील्ड एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि आपको तमाम के तमाम एमसीक्यूज़ की मुकम्मल तौर पे समझ आ गई होगी। अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पार्ट 2 की वीडियो इंशाल्लाह जल्द ही इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।